नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सौरभ की कार न्यूयॉर्क की सड़क पर दौड़ रही थी। सौरभ को ध्यान ही नहीं था कि वह अपनी ही धुन में कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा है। अचानक एक मोड़ पर आते ही उसकी कार डिसबैलेंस हो गई। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि कार उल्टी नहीं और सड़क भी सुनसान ही थी, क्योंकि आज मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा था, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं थी। सौरभ जिस सड़क पर गाड़ी चला रहा था वह ज़्यादातर सुनसान ही रहती थी। सौरभ जब भी परेशान होता था ऑफिस से घर आने के लिए इसी रास्ते का चयन करता था। सौरभ की परेशानी का कारण था उसकी पत्नी मारिया का स्वभाव। मारिया सौरभ के किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को पसंद नहीं करती थी। उसे भारत के लोगों का रहन सहन पसंद नहीं था, क्योंकि मारिया का मानना था कि भारत के लोग बेवजह लोगों की ज़िंदगियों में दखल देते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उसका सोचना था कि पढ़े लिखे लोग अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सकते हैं। जब से सौरभ ने मारिया से शादी की थी, तब से सौरभ का कोई भारतीय दोस्त या रिश्तेदार उससे मिलने उसके घर नहीं आया था। वैसे भी भारत से कोई सौरभ से मिलने के लिए अमेरिका क्यों जाएगा, लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति किसी काम से या घूमने के लिए अमेरिका आया तो भी सौरभ ने कभी भी उसे अपने घर में ठहरने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मारिया को ये पसंद नहीं था। लेकिन आज सौरभ के जिगरी दोस्त राघव का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह 20 दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका आ रहा है। साथ में उसकी पत्नी करुणा भी आ रही है। वह दोनों उसके घर में ही रुकेंगे। सौरभ कुछ कहता उससे पहले ही राघव ने फ़ोन काट दिया। जब से राघव का फ़ोन आया था तब से ही सौरभ परेशान था। सौरभ जब घर पहुंचा तो शाम गहराने लगी थी। मारिया ने सौरभ को देखते ही पूछा, सौरभ, आज तुम घर लेट क्यों आए और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सौरभ ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, सिर दर्द हो रहा है। इतना कहकर सौरभ अंदर चला गया। लेकिन मारिया ने सौरभ का पीछा नहीं छोड़ा। उसने फिर परेशानी का कारण पूछा। तब सौरभ ने झल्लाकर कहा, मेरी परेशानी का कारण तुम हो। सौरभ की बात सुनकर मारिया आश्चर्य से सौरभ को देखने लगी। फिर गुस्से में बोली, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तुमने ही किया है। मैं तुम्हारे कारण ही परेशान हूँ। मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। मेरे मन की शांति और सुकून छिन गया है। मुझे स्वयं से घृणा हो गई है। मैं स्वयं को नकारा समझने लगा हूँ। लेकिन अब बहुत हुआ। मैं अब तुम्हारे कहे अनुसार नहीं चलूँगा। यह घर मैंने अपनी कमाई से बनवाया है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अब इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही हुकूमत नहीं चलेगी। मैं भी अपने अनुसार यहाँ जैसे चाहूँगा रहूँगा। और हाँ, कल मेरा दोस्त और उसकी पत्नी यहाँ इस घर में 20 दिनों के लिए रहने आ रहे हैं। मुझे कोई भी हंगामा नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम अपने माता पिता के घर 20 दिनों के लिए चली जाना। अगर चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए भी जा सकती हो। अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब तुम यहाँ से जाओ। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। सौरभ ने गुस्से में भरकर कठोर शब्दों में कहा। मारिया सौरभ का ऐसा रूप देखकर पहले तो घबरा गई, फिर गुस्से से तिलमिलाकर पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दोनों ने रात भर एक दूसरे से कोई बात नहीं की। सुबह जल्दी ही तैयार होकर सौरभ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही इंडिया की फ़्लाइट ने लैंड किया। सौरभ बहुत बेसब्री से अपने दोस्त राघव का इंतज़ार करने लगा। तभी सौरभ ने राघव को देखा। वह अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह अभी भी उतना ही स्मार्ट था जैसे कॉलेज के समय में दिखाई देता था। सामान लेने के बाद राघव जैसे ही बाहर आया, दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
राघव की पत्नी करुणा बहुत श्रद्धा से दोनों दोस्तों के मिलन को देख रही थी। एयरपोर्ट पर आते जाते लोग भी सौरभ और राघव के मिलन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद सौरभ सभी के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया और कार में बैठ गया और उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। दोनों दोस्त आगे ही बैठे हुए थे और अपने कॉलेज के समय की बातें करके खुश हो रहे थे। करुणा पीछे की सीट पर बैठी उन लोगों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना था कि जब दो औरतें या लड़कियां बहुत दिनों बाद मिलती हैं तो उनकी बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन आज तो मुझे इसके विपरीत दिखाई दे रहा है। आज तो दो पुरुषों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, फिर आप लोग हम औरतों को क्यों बदनाम करते हैं? करुणा ने चुटकी लेते हुए कहा। करुणा की बात सुनकर राघव ने कहा कि आज लड़कियों का डिपार्टमेंट हम दोनों ने संभाल लिया है। राघव की बात सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। तब तक कार सौरभ के घर के कंपाउंड में आकर खड़ी हो गई। सभी कार से नीचे उतरे। मारिया मेहमानों का स्वागत करने बाहर नहीं आई। सौरभ ये जानता था। वह राघव और करुणा के साथ घर के अंदर पहुंचा। तभी सौरभ की 10 साल की बेटी खुशी ने आगे बढ़कर राघव और करुणा को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम होम अंकल एंड आंटी जी। करुणा ने आगे बढ़कर उसको प्यार किया और कहा, सौरभ भैया बहुत प्यारी बिटिया है। मारिया भाभी और आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कहीं बाहर गए हैं? तभी मारिया कमरे से बाहर आई। उसके साथ उसका बेटा कुश भी था। उसने कहा, नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। हम लोग इंडियन औरतों की तरह गॉसिप करके और मार्केटिंग करके अपना समय बर्बाद नहीं करते करुणा जी। मारिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मारिया, तुम्हें घर आए मेहमानों से बात करने की तमीज़ नहीं है, सौरभ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत मैं नहीं करती, तुम करो। अपने इंडियन दोस्त का स्वागत। मैं अपने बच्चों के साथ अपने भैया के पास जा रही हूँ। चलो खुशी। मारिया ने कुश का हाथ पकड़कर खुशी से चलने के लिए कहा। मम्मा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ डैड और अंकल आंटी के साथ रहूँगी, खुशी ने गंभीर लहजे में कहा। उसे मारिया के बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा था। मारिया ने घूरकर खुशी को देखा। खुशी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। मारिया कुश को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मारिया का व्यवहार देखकर राघव और करुणा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सौरभ, अगर भाभी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था तो तुमने हमें बताया होता, हम लोग किसी होटल में रुक जाते। वैसे भी कॉन्फ्रेंस कमेटी ने होटल में रुकने का इंतज़ाम किया है, राघव ने गंभीर लहजे में कहा। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। जब मम्मा डैड से छुपकर मेरे मामा जी को पैसे देने जाती हैं तो वे बेवजह डैड से लड़ती हैं, जिससे डैड उनसे कुछ पूछे नहीं और डैड को कुछ पता भी न चले, जबकि डैड सब कुछ जानते हैं। छोटी सी खुशी ने बहुत ही समझदारी से राघव और करुणा के सामने अपने डैड को शर्मिंदा होने से बचा लिया। राघव ने आश्चर्यचकित होकर सौरभ को देखते हुए कहा, तो यह बात है, आज मुझे पता चला कि यह गुण सिर्फ भारतीय महिलाओं में ही नहीं, विदेशी औरतों में भी पाया जाता है। यह सच है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इतना कहकर राघव हंसने लगा। अच्छा, हम औरतों को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मर्द भी पत्नियों से छुप छुप कर अपने भाइयों की मदद करते हो। ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश ना करो, करुणा ने हंसते हुए कहा। अच्छा भाई, मैं हारा तुम जीती, राघव ने हंसकर कहा। सौरभ के बहुत प्यार से अपनी बेटी को देखा, जिसके कारण घर का माहौल फिर से खुशनुमा बन गया था। 4 दिन बहुत ही हंसी खुशी से निकल गए। करुणा सभी के लिए भारतीय खाना बनाती, सभी एक साथ बैठकर खाना खाते और फिर बाहर घूमने निकल जाते। राघव भी कॉन्फ्रेंस का काम ख़त्म कर शाम को उन लोगों के पास आ जाता। सौरभ के घर के बाहर बहुत ही बड़ा पार्क था, जहाँ वे लोग शाम को बैठकर बातें करते। खुशी वहाँ खेलती। सौरभ और राघव के जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। मारिया को घर से गए आज 4 दिन हो गए थे। सौरभ राघव के साथ बैठा बात कर रहा था
तभी उसके बेटे कुश का फ़ोन आया। उसने घबराई हुई आवाज़ में बताया कि मम्मी को कोरोना हो गया है और मामा ने उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। सौरभ कुश की बात सुनकर परेशान हो गया। जब राघव और करुणा को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने फ़ौरन सौरभ से कहा कि वे मारिया को लेकर घर आए। मैं यहाँ घर में उसका इलाज करूँगा। तुम्हारा घर बड़ा है, हम एक कमरे में मारिया को क्वारंटीन कर देंगे। राघव की बात सुनकर सौरभ तुरंत जाकर मारिया और कुश को अपने साथ लेकर आ गया। मारिया और कुश को अलग अलग कमरों में रखा गया। कुश तो टेस्ट के बाद नेगेटिव पाया गया, लेकिन मारिया की हालत गंभीर बनी रही। लेकिन राघव और करुणा ने अपनी परवाह न करते हुए मारिया की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। राघव और करुणा की मेहनत रंग लाई। 15 दिनों में ही मारिया ठीक हो गई। अब मारिया राघव और करुणा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। एक दिन जब मारिया ठीक हो गई तो सौरभ ने राघव और करुणा से कहा, राघव, मैं तुम्हारा और भाभी जी का एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता। तुम लोगों ने अपनी परवाह न करते हुए मारिया की देखभाल की। सौरभ, कैसी गैरों जैसी बातें कर रहा है तू? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक डॉक्टर भी। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। तुम और भाभी हमारे लिए गैर नहीं, अपने हो। यह तो मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। मैं तुम्हारे किसी काम आ सका, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। गैरों जैसी बातें करके तू मुझे अपने से दूर कर रहा है। अब दोबारा ऐसी बातें नहीं करना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। राघव ने धमकाते हुए कहा। हाँ सौरभ भैया, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपके रूप में एक भाई मिल गया है। कल रक्षाबंधन है। मैं आपको राखी बांधकर इस बंधन को और भी मजबूत कर दूंगी। परसों हम लोगों की फ़्लाइट है। देखिए कैसा संयोग बना है कि मेरे जाने से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का मौका मिल गया। करुणा ने बहुत प्यार से कहा। मारिया कमरे में लेटी हुई सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने खुशी को आवाज़ लगाई और कुछ सामान लाने के लिए कहा। खुशी ने उसे सामान लाकर दिया और कमरे से बाहर चली गई। मारिया ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरे दिन सुबह करुणा ने कई पकवान बनाए और एक थाली में रोली चावल, मिठाई और राखी लेकर सौरभ के पास गई। उसने बहुत प्यार से सौरभ को टीका किया और राखी बांधी। सौरभ ने एक सुंदर सा उपहार दिया। करुणा उसे ले नहीं रही थी, लेकिन सौरभ ने कहा कि राखी पर बहन को उपहार देना ज़रूरी होता है और ये शगुन भी है, इसलिए तुम्हें ये लेना पड़ेगा। तभी मारिया भी वहाँ आ गई। उसके हाथ में भी एक थाली थी जिसमें उसके हाथ की बनाई राखी थी। उसने वहाँ आकर कहा, मैं भी आज अपने डॉक्टर भैया को राखी बांधूंगी, जिन्होंने अपने बहन के प्राणों की रक्षा की है। मैं उनकी रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधूंगी। मेरे भैया भाभी ने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है और ये शिक्षा दी है कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। हमें अपनी आंखों पर से लालच, स्वार्थ और अहंकार की पट्टी उतारकर अपनों की और लोगों की मदद करनी चाहिए। सौरभ, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बात बात पर भारतीय संस्कार के लिए ताने देती थी, जबकि मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। क्योंकि आज ये बात मुझे भी पता चल गई है कि भारतीय संस्कार तो ईश्वरीय वरदान है जो सभी के जीवन को खुशियों से भर देते हैं। मारिया ने गंभीरतापूर्वक कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। मारिया ने राघव को राखी बांधी। जब राघव मारिया को शगुन देने लगा तो मारिया ने कहा, डॉक्टर भैया, आप मेरे और सौरभ के लिए इंडिया में कोई नौकरी ढूंढिए। यही मेरा शगुन होगा, क्योंकि अब हम लोग भी भारत लौटना चाहते हैं। मारिया की बात सुनकर सौरभ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सौरभ को आश्चर्यचकित देखकर मारिया के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। मैं सच कह रही हूँ सौरभ, इतना आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, हम यहीं अमेरिका में ही रहेंगे। मारिया ने गंभीर मुद्रा में छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं भारत लौटना चाहता हूँ।
सौरभ ने जल्दी से चौंककर हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी हड़बड़ाहट देखकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। सौरभ ने भी सबका साथ दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।